राजनीतिक दौर जब शुरू होता है तो जनता से लोग उम्मीदें लगाते हैं, खासकर वो लोग जो राजनीतिक सफर पर होते हैं, यानी नेता। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिला पंचायत के चुनाव इस वक्त चरम पर हैं और नेता अपनी अपनी जनता को लोभाने के लिए लगे हुए हैं। हम भी वार्ड संख्या 31 में पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट बरेली का तहसील मीरगंज के अंदर आने वाला यह वार्ड है और यहां पर आखिरकार विकास का हाल क्या है वो पहले हमने आपको दिखाया, तमाम प्रत्याशियों से हमने मिलवाया, लेकिन अब बहुत जरूरी हो जाता है उनसे मिलना जो इस बार वार्ड संख्या 31 का जिला पंचायत का प्रत्याशी उस सदस्य के रूप में नामित करेंगे जो अपने वोट की ताकत के आधार पर तय होगा। चलते हैं, हमारे साथ कुछ साथी हैं जिनसे एक बैठक पर हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, जिला पंचायत का चुनाव है इस बार और जनता वोट डालेगी जी। क्या लग रहा है इस बार कई प्रत्याशी मैदान में हैं और ताल ठोक रहे हैं कि इस बार हमारा पलड़ा भारी है, हमारा पलड़ा भारी है, क्या लग रहा है इस बार? ऐसा है, सभी आते हैं जी और प्रत्याशी तो हक तो सबको उतरने का, चढ़ने का, आने का जी। तो यहाँ पे जो वर्तमान प्रत्याशी है केपी सिंह राजपूत, उन्हीं का यहाँ पे तो बोलबाला है और वही जीतेंगे, वर्तमान भी है और जीतेंगे भी। लोग तो ये करें कि उन्होंने काम नहीं करा है। काम तो बहुत सारे काम कराए हैं, लगभग 48 गांव हैं तो 48 गांव में से कम 4-6 गांव, 6 ऐसे गांव हैं जो नहीं हो पाया है, वो आगे पड़ा हुआ है काम, वो आगे समय में कराएंगे। नहीं, जैसे जनता है, जनता हर बार अपनी बात रखती है, कहने में ये आ रहा है कि केपी सिंह राजपूत जनता से मिले नहीं इस बार। नहीं, जनता में ऐसा है, जब शादी होती है, दावत भी होती है, किसी के यहाँ फंक्शन भी होता है, हर तरह से जाते हैं और वो बुलाते हैं तब भी जाते हैं। और क्षेत्र में मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो इनके बराबर घूमा हो। तो आप मान सकते हैं कि केपी राजपूत मजबूत पोजीशन में है पूरी तरह से और 99%, 101% उनकी जीत होगी, दावे के साथ कहते हैं। तो आप वोट भी दे रहे हैं, शायद लगता है आप उनके वोट भी दे रहे हैं और जनता जो बोल रही है वो भी बोल रहे हैं। देखिए, हमारे साथ ये कुछ लोग हैं जिनसे हम उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी लगभग 60 साल हो चुकी है। कई बार आपने वोट डाल दिया और वोट डालने के बाद जनता को ठग लिया जाता है, ऐसा जनता कहती भी है और जनता से हमने बात भी की है। इस बार जिला पंचायत के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? हम तो केपी सिंह राजपूत को ही देख रहे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं कराया है। अब कहने के लिए तो इनसे पहले पिछले रहे थे, उन्होंने क्या किया, उनसे और पिछले रहे, उन्होंने क्या किया, इनने जितना कराया इनसे उन्होंने चौथाई भी नहीं किया दोनों ने। अच्छा, हाँ, काम कराए हैं। काम कराए। अच्छा, इस बार अगर केपी सिंह राजपूत जीत जाते हैं, आप वोट दे रहे हैं उनके लिए, तो क्या मांग है कोई आपकी? नहीं, हम निष्पक्ष देते हैं, मांग से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, हम निष्पक्ष देते हैं, वोट जिसे भी देते हैं, मतलब निस्वार्थ देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब मांग कुछ नहीं है। मांग कुछ नहीं है। देखिए, बुजुर्ग लोग हैं और 60 साल जिनकी उम्र हो, उन्होंने तकरीबन लंबे समय से वोटिंग की है और वोट करने के बाद वो तय होता है। थोड़ा आगे आ जाइए भैया, हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा संजीव शर्मा। संजीव जी, बहुत स्वागत है जी। नौजवान किसी घर का चिराग नहीं, एक समाज का आईना होता है जी, और नौजवान तय करता है कि भारत का भविष्य क्या होगा। वार्ड संख्या 34 में नहीं 31 में आप किस तरीके से देखते हैं जो चुनावी बेला है उसमें लगातार प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? लगातार तो आ ही रहे हैं, सभी लोग आते हैं फिलहाल आने को तो, है ना, मगर यह है हमारे यहाँ गांव क्षेत्र में हम सब लोग वहाँ देखते हैं, हम जी अपने गांव में भी और भी अदर से घूमने जाते हैं जी, तो सब में वही कि केपी भैया ही दिखते हैं कि केपी बस यही दिखता है सब लोगों को। ऐसा तो नहीं कुछ कह के भेजा है उन्होंने? नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, हमसे क्यों कहेंगे कोई? अच्छा, क्या क्या कराया है केपी ने, आपको पता है कुछ? हमारे यहाँ मतलब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, भिटौली नगला गांव पड़ता है मेरा जी, उससे एक झनेटा को लिंक रोड जाता है, झनेटा से मिलता है भिटौली शीशगढ़ रोड से होते हुए, उन्होंने वो खरंजा करा दिया जी, और झनेटा में काफ़ी जो डामर रोड खरंजा पड़े हुए थे डामर करा दिए। मतलब मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं घूमता उनके पास, फिलहाल मैंने देखा काम बहुत अच्छे से मतलब विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है। हाँ। तो आपके हिसाब से इस बार जिला पंचायत के जो सदस्य हाँ, बिल्कुल, से कौन है? वो केपी भैया ही होंगे हमारे तो, बस और कोई होगा ही नहीं हमारे हिसाब से तो। अच्छा, आपके हिसाब से? हाँ, पक्के समर्थक हैं लगता है? बिल्कुल पक्के। अच्छा, हाँ, ये नहीं हमें कुछ दे रहे हैं, वो देने को कुछ नहीं दे रहे हैं हमें जी, मगर हमारे मान लो काम बोलता है आदमी, काम देखता है। अच्छा, कुछ मांग भी है केपी राजपूत से? नहीं, हमारी क्यों मांग, कोई मांग नहीं है हमारी कोई। अच्छा, हमारे साथ एक साथी और इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दिवाकर। दिवाकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। चनेटा से। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 54 साल बेटे की उम्र। कई बार आपने वोट डाला और इस बार भी आप वोट डालेंगे, इस बार आपका वोट कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? हमारा केपी सिंह राजपूत के लिए वोट जा रहा है। क्यों जा रहा है?
भाई अच्छे से काम करते हैं और अच्छे उनके वातावरण हैं। अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है उनके अंदर। भोले भाले ऐसा तो नेता नहीं कि हैं। पड़ोसी इस वजह से वोट देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई और प्रत्याशी भी हैं जो कह रहे हैं इस बार हम बहुत अच्छा काम कराएंगे। नहीं, वो कहने के लिए दुनिया कह जाती है, फिर लौट को दोबारा कोई नहीं देखता है। आपके हिसाब से केपी सिंह राजपूत हाँ बिल्कुल जी, नजर आ रहे हैं? बिल्कुल काम कराया उन्होंने? खूब काम कराया। हमारे चनेटा से गौटिया पड़ती है जी। 2 किलोमीटर, वहाँ तक का रोड जुड़वाया उनने। अच्छा, इतने काम कराए। ऐसा तो नहीं कि समर्थक हैं बहुत तगड़े वाले उनके? हम तो बिल्कुल समर्थक भी हैं, साथ भी हैं और साथ रहेंगे। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। एक नौजवान साथी है जिनसे हम थोड़ी सी बातचीत के लिए चलते हैं, क्योंकि नौजवानों से बात करना बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह, गौरव सिंह, कौन सा गांव है आपका? ग्राम जुनिहाई। क्या लगता है वार्ड संख्या जो 31 है, वहां पर क्या हाल नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, हाल नज़र आ रहा है जो है, जैसे कि हमारे केपी भैया हैं जी। पहले थे प्रत्याशी जी। और ऐसे इनका जो है व्यवहार बढ़िया है। इनका क्या है, मतलब कोई गरीब जी। है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, ये किसी में भेदभाव नहीं करते, मदद करते हैं? मदद करते हैं। किसी ने भी फ़ोन कर दिया भैया ऐसी दिक्कत है, तुरंत वहाँ पे हाजिर होते हैं। कोई मांग है आपकी केपी से? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं, हमें बस यही मांग है जो पहले से आई है, बस एक बार फ़ोन करो भैया ये दिक्कत, भैया तुरंत आते हैं वहाँ जी। पे और समाधान निकालते हैं। बस सबसे बड़ी यही है। देखिए, कहते हैं कि नौजवान और बुजुर्ग जब मिलते हैं तो एक नया सामंजस्य बनकर तैयार होता है, और वो सामंजस्य तय करता है राजनीतिक सफर को। वार्ड संख्या 31 में चुनावी सफर चल रहा है, लोगों ने अपनी राय रखी है, और यदि आप भी अपने गांव से अपनी राय रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जनता से मिलना बहुत जरूरी है। जनता ही है जो हमको बनाती है और नेताओं को बनाती है, और नेता जनता पर आधारित होते हैं। वार्ड संख्या 31 का प्रत्याशी मैदान में है, कई प्रत्याशी और मैदान में है। इस बार ताज किसके सर पर सजेगा ये तो वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए एक ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।